भैया लोग नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव। और भैया आप लोग के बीच में यहाँ हम एक ऐसे किसान के पास आए हैं कि जो एकदम नवयुवक में हैं और कहीं ना कहीं बहुत हटके के अपना खेती कर रहे हैं ये। और एक साथ में इनके पास कई प्रकार का खेती है। और बड़ी अच्छी बात है कि प्लांट पे जब पहुंचे तो भैया से मुलाकात हुआ। मुलाकात करने के बाद बात करके बड़ा अच्छा लगा क्योंकि बड़े सरल स्वभाव के हैं। और हम आप लोगों के बीच में टोटल जानकारी देंगे भैया के माध्यम से। और भैया का एक बार हम आपको परिचय लोगों को कराने की कोशिश करेंगे। तो भैया नमस्कार। नमस्कार भैया दर्शक लोग को एक बार अपना परिचय दीजिए। जी नमस्कार। मेरा गांव कलौंदा है और ये अकबरपुर में आता है, नवादा जिला है जी। हम यहीं के रहने वाले हैं जी। और हम यहाँ पे ही खेती करते हैं और करवाते हैं। जी जी। और आपका शुभ नाम क्या होगा? मेरा शुभ नाम सुजीत कुमार है। जी जी। तो आपका जो हम सेटअप देखे जी। एक तरफ आप अंडा का प्रोडक्शन लगाए हैं जी। और एक तरफ आप पॉली हाउस की खेती की है। जी। तो ये देख के कहीं ना कहीं आपका जो खेती करने का एक मॉडल है, तरीका है, जी। ये कहीं ना कहीं जो परंपरा तरीके से जो पुराने किसान खेती करते हुए आ रहे हैं ये उनसे कहीं ना कहीं बड़ा हटके और आधुनिक तरीके से है। तो क्या ये आपके मतलब लाइफ में, जीवन में कहीं ना कहीं कुछ सुधार देखने को मिला अगर इस लाइन में घुसे तो? सर पहले क्या था कि हम यहाँ पे नहीं रहते थे जी। हम जॉब करते थे युगांडा में। अच्छा। ईस्ट अफ्रीका में एक कंट्री है युगांडा। हाँ हाँ। वहाँ जॉब करते थे आईटी डिपार्टमेंट में। अच्छा। तो वो ट्रैवलिंग में बहुत टाइम लगता था, आना जाना, फैमिली को लेकर के जाना और पैसे भी खर्च होते थे। जी। तो फिर हम देख रहे कि जब से मोदी जी आए हैं 2014 से तो वो थोड़ा खेती एग्रीकल्चर पे फोकस कर रहे हैं। जी। तो उसी से हमारे एरिया में सब लोग, जब भी हम आते थे अपने गांव पे तो लोग बोलते थे कि कुछ करता क्यों नहीं है, क्यों वहाँ पे है। तो हम देखे कि अंडा का जो उत्पादन है ये भी कृषि से ही आता है। बिल्कुल। तो उसमें अच्छा फायदा हो रहा है। लोग से बात किए, सर्वे किए, जब आते थे 1 महीना का ही छुट्टी मिलता था। अच्छा। आते थे, सर्वे किए, पता किए तो मालूम चला कि आप ये कीजिए तो अच्छा है, आपको टाइम भी ज्यादा नहीं लगेगा, आप लोगों को रख करके करवा सकते हैं। आप अपने लाइफ में बाहर कितना समय बिताए? 16 से 17 साल रहे वहाँ पे। तो वो 16 साल में जो मजा था वो मजा यहाँ पे आपको कुछ मिला? देखिए मजा तो दोनों का अलग अलग है। वहाँ पे जॉब कर रहे थे तो सब लाइफ फिक्स था, सेट था कि जॉब पे जाना, इस टाइम से इस टाइम, सैलरी फिक्स थी, आना है। बट ये उससे बेटर है। हम यहाँ पे जो जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा हमको प्रॉफिट होगा। यहाँ फ्री भी महसूस करते हैं? फ्री, हाँ। जब हम यहाँ पे रह रहे हैं, जितना देर काम कर सकते हैं करा सकते हैं। तो उससे तो बेटर हम किसी के अंडर काम करते थे। अच्छा। अब हम खुद का काम कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं। अच्छा, आपसे अब ये जानना चाहेंगे कि ये जो सेटअप आप लगा के रखे हैं ये दिमाग में आए कहाँ से कि ये पॉली हाउस मतलब लगाया जाए? ये जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है ना नवादा में, उससे हम लोग टच में है। अच्छा। तो उन्होंने लोगों ने आइडिया दिया है कि हमारे पास एक ऑफर ऐसा आया हुआ है एग्रीकल्चर से, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के तरफ से, कि आप ये सेटअप लगाइए। अच्छा। पॉली हाउस लगाइए आप और उसमें खेती कीजिए। जो खेती आप नॉर्मल नहीं कर सकते हैं वो खेती इसमें कीजिए और आपको डबल इनकम होगा। तो इसमें आपने जब इसको शुरुआत में लगाया तो लगाने से पहले आपने मतलब वहाँ पे किस तरह का अपना ब्यौरा दिया या इसको मिलने के लिए आपने क्या क्या चीज का व्यवस्था किया जिससे कि आपको ये सब लगाने के लिए मिला सरकार की तरफ से? ये लगाने के लिए सरकार के तरफ से एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप किया जाता है। तो उसमें आपको सेलेक्ट किया जाता है। तो उसी में हम लोग को सेलेक्ट किया गया और इसमें जो था वो 75% सब्सिडी थी। तो उसमें काफी किसानों ने फार्म डाला होगा अपना? हाँ, बहुत सारे डाले थे। तो उसमें मतलब कुछ मानक रहा होगा कि इतना तक के लोगों को मिल सकता है या किस तरीके के लोगों को? नहीं, वो तो था लेकिन हम लोग का जो है खेत है, हम लोग हमेशा कुछ ना कुछ एग्रीकल्चर को हम लोग जो है फसल जैसे पेड़ लगवाते हैं और जो भी उनका आता है स्कीम वो हम लोग सब यूज करते हैं। अच्छा, तो इसलिए उनको लगा कि इनको दिया जाए एक्टिव फार्मर। हाँ, एक्टिव फार्मर दिया जाए इनको कि ये बेहतर कर सकते हैं। अच्छा, तो अभी कितना एरिया में आप लगा के रखे हैं? ये जो है वो 15 कट्ठा का एरिया है। अच्छा। हाँ। तो इसको लगाए हुए आपको कितना दिन हो गया? हम लोग ने अभी 2 फसल इसमें किए हैं, 1.5 साल हो गया। एक खीरा का किए थे और एक शिमला मिर्च का। तो खीरा में जो किए थे वो सीडलेस खीरा था तो उसमें कुछ उतना नहीं दिखा।
क्योंकि वो लोकल मार्केट नहीं है उसकी, मतलब यहाँ के लिए वो लोग सक्सेस उसको, नहीं है। हाँ, उसको यूज नहीं कर रहे लोग। अच्छा, वो नहीं खा रहे, उनको सब चाहिए देहाती। तो आप जैसे आम किसान बाहर में खेती करता है खुले में, और आप इसके अंदर करते हैं पॉली हाउस के अंदर, तो आपको मतलब दोनों में क्या अंतर दिखा? दिखा यही कि जो बाहर हो रहा है उससे बेटर इसके अंदर हो रहा है। हाँ। सारा फैसिलिटी किया हुआ है, देखिए ये सब पानी वानी का जो भी है सब इसके अंदर किया हुआ है। अच्छा, तो वो है। दूसरा जो ये जाली लगा हुआ है उससे कीड़ा कम आते हैं, जानवर कम आ रहा है। हाँ। और सब सेफ्टी है, सब इसके अंदर सेफ्टी है। हाँ। तो ये एक तरीके से देखा जाए तो ये आदमी के द्वारा निर्मित किया गया, बनाया हुआ घर है। जी, मतलब हाँ, उसमें अपने हिसाब से फसल ले सकते हैं। फसल, हाँ। मतलब ये इसमें बेमौसमी भी फसल ले सकते हैं। ये जो है बेमौसमी के लिए ज्यादा है कि आप जैसी मर्जी खेती जो चाहिए वो कर सकते हैं, जो कि नॉर्मल में नहीं हो सकता, बाहर नहीं हो सकता, वो खेती आप अंदर कर। तो इसमें अधिकतर फायदा दिखा कि आपको नुकसान भी दिखा? फायदा ही दिखा, नुकसान लगभग कम, ना के बराबर। हाँ। अच्छा, अब हमको ये बताइएगा सर जी कि इसमें जब आप पहली फसल कौन सी लगाए थे? वही सीडलेस खीरा और शिमला मिर्च भी लगाए थे? हाँ, उसके बाद शिमला मिर्च। पहले सीडलेस खीरा लगाया। हाँ। तो इसमें इतने में मान के चलिए कि जो खीरा लगाए आप, खीरा का टोटल उत्पादन कितना हुआ होगा लगभग इसमें? वही, जब उत्पादन तो बहुत अच्छा हो रहा था, पर डे 2-3 क्विंटल हो रहा था लगभग। कितना दिन तक निकला अंदाजा? हम लोग ने सेल ही नहीं हुआ तो छोड़ दिए, निकालना ही छोड़ दिया। यहाँ पे उसका मार्केट ही नहीं, सीडलेस खीरा का मार्केट नहीं था। अच्छा, तो कहीं दूर नहीं देखे सीडलेस खीरा का मार्केट? लोग बोले भेजा जाए, चेन्नई देखिए, दिल्ली देखे, तो वो यहाँ से ट्रांसपोर्ट, फिर वहाँ पे भी आदमी चाहिए आपको जो भी यहाँ से ट्रांसपोर्ट करके भेजे, वहाँ पे वो सेल करे। तो भैया ने एक बड़ी अच्छी बात बोली कि पॉली हाउस का जो भैया सेटअप बना के रखे हैं, इसके अंदर सीडलेस खीरा लगाए। तो सीडलेस खीरा लगाने के बाद मार्केट में सीडलेस खीरा का जिस तरीके से यहाँ पे लोकल में बाजार था, उसका माहौल नहीं था, इसलिए समझ लीजिए कि वो चीज़ सक्सेस नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ है कि अगर इस तरीके का खेती करते हैं तो उसमें बहुत कुछ सीख मिलती है, तो क्या चीज़ लगाने से हमको फायदा हो सकता है और क्या नुकसान हो सकता है। तो देखा जाए तो ऑल ओवर प्रोडक्शन में कोई दिक्कत नहीं रहा, प्रोडक्शन तो बेटर था। तो भैया आप लोग भी अगर खेती किए हैं तो खेत का ऐसा, मतलब फसल का ऐसा चुनाव करें जो आपके मार्केट को पकड़े और अच्छा डिमांड रहे। तो एक चीज तो ये सीखने को मिला कि आप सीडलेस खीरा लगाते हैं, मार्केट नहीं तो उसमें आप फ्लॉप जाएंगे, पैदा तो कर लेंगे। दूसरा शिमला मिर्च लगाए इसमें, तो उसका क्या रिजल्ट रहा भैया? उसका तो एकदम एक नंबर रिजल्ट रहा। तो वो उसका मार्केट था बढ़िया, मार्केट बहुत अच्छा है शिमला मिर्च, और उसका प्राइस भी अच्छा है, रेट भी अच्छा है। अच्छा, हाँ। तो इसमें शिमला मिर्च जो लगाए थे पूरे में लगाए थे? पूरे में लगाए थे। एक्चुअली इसमें लगाना था 600 प्लांट, पेड़, लेकिन हम लोग को उतना अवेलेबल नहीं हुआ, हम लोग ने 300-350 ही लगाए। अच्छा, ये कितना एरिया में टोटल आपका पॉली हाउस लगा है? ये एरिया कितना है? वो 15 कट्ठा है। 15 कट्ठा। तो इसमें मतलब जो आप 350 पौधा के करीब में लगाए थे, कितना? नहीं, एक्चुअली 350 नहीं, 3500, 6500 लगना चाहिए। 6000, सॉरी, हाँ, 6000 पौधा लगना चाहिए था, लेकिन हम लोग ने 3000 लगाया, तो हम लोग को अच्छा बेनिफिट मिला। लेकिन अगर 6000 डबल, फिर डबल वही बेनिफिट डबल हो जाता, तो आपका कहीं ना कहीं बढ़ जाता। वहाँ थोड़ा वो फिर सीखने, क्योंकि स्टार्टिंग है, सब जैसा जैसा मालूम चल रहा है, तो उस तरह से हम लोग उसको इम्प्रूव कर रहे हैं। तो उसमें तो आपको अच्छा लगा? रिजल्ट है? हाँ, बहुत। और सेल भी, मार्केट भी आपका पकड़ा। अब ये बताइएगा कि आप अगर ये लगाए तो इसमें दवा कितना यूज किए? दवा जितना हम लोग नॉर्मल। सर जी, सामने से जो गेट लगाए हैं जाने के लिए, हाँ जी, तो ये गेट का मेन रोल क्या है अंदर जाने से पहले? मेन रोल तो गेट जैसे घर का गेट है वैसे ही सेफ्टी के लिए है, कि कोई जानवर ना जा सके, कोई इंसान भी ना आ सकते, क्योंकि जो फसल है उसको जानवर जो है वो बर्बाद कर सकते हैं, या फिर कोई इंसान है जो कि चोरी कर सकता है। और दूसरा, जो भी हम अगर यहाँ पे भी मेडिसिन वगैरह यहाँ पे भी रख सकते हैं, जब भी जरूरत हो तो हम यूज कर सकते हैं, तो कोई डिस्टर्ब नहीं। हाँ। और सैनिटाइजर वगैरह के लिए भी कुछ प्रावधान रहता है? नहीं, सैनिटाइजर नहीं। अक्सर कुछ वीडियो में हम देखे हैं कि पॉली हाउस में जो आगे मेन गेट होता है एंट्री के द्वार पे, वहाँ कोई बाहरी आदमी आता है तो उस जगह पे सैनिटाइजर भी करवा लेते हैं एक प्रॉपर तरीके से। नहीं, हम लोग तो यूज नहीं कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात ये बताइएगा सर कि जो आप शिमला मिर्च बेचे थे वो लगभग किस औसत से गया था, किस एवरेज से बिका था? देखिए, स्टार्टिंग में जब स्टार्ट हुआ था वो उस समय तो 60-70 के रेट से गया था पर केजी के हिसाब से। अच्छा। बट थोड़ा वैसा ही जैसे सेट
अभी जब पॉली हाउस में है तो उस समय स्टार्टिंग में रेट हाई रहता है, फिर लास्टली लगता है 30-35 के रेट से बेचे थे हम लोग। अच्छा अच्छा। तो इसमें कितना लागत आया था आपके शिमला मिर्च में, मोटा मोटा कितना लागत आया था? लागत वही जो हम लोगों ने परचेज किया था, वो जो पेड़ है छोटा छोटा था, तो वो कुछ था 10,000 का पेड़ था, लेकिन ट्रांसपोर्ट लग गया था उसमें लाने में, क्योंकि वो ट्रे में देते हैं वहाँ पे, ट्रे में तो 15-20 हजार का लगा था लागत, टोटल खर्चा। हाँ। और ये मजदूरी हो गया और निराई गुड़ाई वो सब हाँ वो सब लगा करके समझिए 30-35 हजार। तो मोटा मोटा कितने का बिका होगा आपका? लाख का बिका होगा। 1 लाख का 15 कट्ठे के अंदर। हाँ हाँ 1 लाख 3 महीना में। अच्छा 3 महीने में औसत एवरेज देखा जाए तो 50 से 60 हजार रुपए आपका बचत मोटा मोटा 3 महीने में होगा। तो भैया इस तरीके का जानकारी रहा पॉली हाउस के अंदर। अगर पॉली हाउस की खेती कर रहे हैं आप लोग भी तो ध्यान रहे कि बेमौसमी सब्जी लगाने का आप कोशिश करें। वो ठंड के सीजन में बाजार के अंदर जो सब्जी देखने को नहीं मिलता उस तरीके की सब्जी आप लगाते हैं। वो करेला हो गया, भिंडी हो गया, आपका शिमला मिर्च हो गया और तमाम प्रकार का सब्जी है जो ठंड के सीजन में नहीं देखने को मिलता है। तो अगर इस तरीके की आप सब्जी का उत्पादन करते हैं पॉली हाउस के अंदर तो आपको कहीं ना कहीं फायदे की खेती या मुनाफे की खेती माना जाएगा और एक आप अच्छे पैमाने पर उत्पादन करके और एक अच्छे रुपए में बल्क में बेच सकते हैं और आपको प्रॉफिट के अलावा घाटा कभी नहीं हो सकता। अच्छा बिजनेस भी है, इसको बिजनेस के व्यू से भी देखा जाए तो। सर अब अगली फसल जो लगाएंगे वो कौन सी फसल की तैयारी है सर? हम लोग तो तैयारी शिमला मिर्च का ही कर रहे हैं। ये लगभग कितने दिन में कर देंगे, लगा देंगे खेत के अंदर? अक्टूबर तक स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका तोड़ान कब तक शुरू हो जाएगा लगभग लगाने के बाद? वही मिड अक्टूबर या नवंबर स्टार्टिंग तक फल मतलब तोड़ना चालू कर देंगे। नवंबर में तो अच्छा स्टार्ट हो जाएगा, मतलब 1-1.5 महीने के बाद। नवंबर, अभी जून चल रहा है ना। अच्छा जून चल रहा है। हाँ। तो प्लांटेशन आप करेंगे अब नेक्स्ट मंथ। अच्छा ये अभी जून में जुलाई में कर देंगे। जुलाई एंड तक हो जाएगा सब। जुलाई में करने के बाद और अक्टूबर नवंबर में आपका उत्पादन शुरू हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो भैया देख सकते हैं कि भैया अभी ये अगले मंथ में अपना ये प्लांटेशन करेंगे और उसके बाद फिर उसके अक्टूबर नवंबर तक तोड़ाई शुरू हो जाएगा, प्रोडक्शन होने लगेगा। तो शिमला मिर्च यहाँ पे बल्क में ही निकलेगा और जिस किसी किसान भाई को इनके लोकल मार्केट में जहाँ से भी हैं आप लोग और खरीदना चाहते हैं तो भैया का हम कांटेक्ट नंबर नीचे डाल देंगे और आप लोग डायरेक्ट भैया से कांटेक्ट करके और इनके फार्म पे भी आके आप विजिट कर सकते हैं और शिमला मिर्च का जो भी प्रोडक्शन रहेगा और आपको यहाँ पे अच्छे रेट में भैया के माध्यम से मिल सकता है। और इस तरीके का जानकारी भैया रहा आप लोग को। और भैया का जो प्रोडक्शन भी रहेगा वो शिमला मिर्च निकलेगा वो बिहार के अगल बगल के जो भी लोग हैं इनसे जुड़े हुए वो आके यहाँ पे कांटेक्ट करके और यहाँ से इनके शिमला मिर्च की खरीदारी आप कर सकते हैं।